ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहाँ निवास करती है मानव जाति, यानी आप और मैं। चेहरा भले ही अलग अलग, लेकिन कई चीज़ें समान। ये बाल, ये आँख, ये पलक, ये दांत, ये हाथ, ये उंगलियां, ये दो पैर और ये कान। हंसना रोना भी एक समान। लेकिन तभी एक राक्षस आया जिसे आप जानते हैं भली भांति। नस नस में ये समा गया, नाम था उसका जाति। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरा ये भाव, मैं चमार हूं। इंसान के बीच में, इंसान के रूप में रहने वाली एक अलग प्रजाति। हाँ, हमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। भंगी, चमार, मोची, धोबी और भी ना जाने क्या किया। स्कूल जब मैं पढ़ता था तब मैं जाति के बारे में कुछ नहीं जानता था। हाँ, वो दाखिला जब होता था ना, तो धर्म हिंदू और जाति चमार लिखवाया जाता था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, नाम क्या है? मैंने कहा मनोज कुमार। ओहो, तू है चमार, बदबू तुझसे आती है, तू तो बहुत छोटी जाति है। चल उठ, नीचे बैठ, औकात में रह, ज्यादा ना ऐठ। मैं पहली बार डरा, मुझे समझ में नहीं आया ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ, और मैं डर के मारे नीचे बैठ गया। तभी अध्यापक आए और उन्होंने हाजिरी लेना शुरू किया। नाम जैसे मेरा ही आ गया, वो भी रुक गए और मेरा नाम लिए बिना ही वो आगे बढ़ गए। मैंने कहा मास्टर जी मेरा नाम रह गया है, मेरा नाम रह गया है। तेरा नाम क्यों आएगा? तेरा नाम क्यों आएगा? औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? तू हमारी बराबरी कर पाएगा? तलवे चाटने की औकात है तेरी, तलवे चाटते रह जाएगा। बदबू तेरे कपड़ों से आती है, निकल यहां से। तेरी वजह से मुझे क्लास नहीं पढ़ाई जाती है, निकल। मैं डर के मार के निकलने लगा, तभी मुझे फिर पीछे से बुलाया, ए सुन, टॉयलेट भी साफ करना है और अलग से जो मटके में पानी रखा है उसी को तूने पीना है और उसी से हाथ को धोना है। डरते डरते मैं टॉयलेट की ओर गया। टॉयलेट बहुत गंदी थी, अंदर जाते ही उल्टी आ गई मेरे को, लेकिन मास्टर जी के डर के कारण मुझे करना था। मैंने टॉयलेट साफ करी, बहुत मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा बाबा ऐसे काम कैसे करता है। खैर मैं बैग पकड़ के घर वापस चला आया और मैंने अपनी माँ को ये सब बताया। मेरी माँ ने तुरंत मुझे अपने गले से लगाया और बोली, ए बेटा, तेरा बाबा बहुत बड़ा काम करता है। जिस चीज से लोगों को घिन आती है ना, उससे हाथों से साफ करता है। और तू बता, अगर वो ये नहीं करेगा ना तो बीमारियां फैल जाएंगी और बाबू लोग मर जाएंगे, तो फिर इंसानियत कहाँ रह जाएगी।
समझ गया मैं। तभी मेरा बाबा आ गया। बाबा अक्सर गट्टे के अंदर जाता है ना, तो उसको उसके लिए शराब पीना पड़ता है। बाबा नशे में था, घर आया और खाना खाया, सो गया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि मुझे देखना है मेरे बाबा कैसा काम करता है। मुझे अपने बाबा के साथ जाना था और मैं सवेरे उठा और बाबा के साथ चल दिया। वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। बाबा तो बिना कपड़े के ही गड्ढे में उतर गए। उनका पूरा बदन कचड़े से सन गया। आंख में, नाक में, मुंह में, हर जगह कचड़ा ही कचड़ा घुस गया। लेकिन मेरे बाबा ने 1 घंटे में वो ब्लॉक नाले को खोल दिया। तभी आवाज आई, ए मंगलम बेहोश हो गया है, मंगलम बेहोश हो गया है। बाबा बेहोश हो गया। मैं दौड़कर भागा। वहां मैंने देखा मेरे बाबा को कब्र में रस्सी से बांध कर बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकाला गया और बाबा को नीचे लेटा दिया। एक भी आदमी ने मेरे बाबा को छुआ तक नहीं उस दिन। मैं दौड़कर भागा, आंटी से गुहार लगाई, आंटी एक बोतल पानी दीजिए ना, मेरा बाबा बेहोश हो गया। आंटी को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डांट लगाई। ए भंगी, ए चमार, हिम्मत कैसी हो गई रे तेरी जो तूने मेरे गेट को छुआ, अछूत कर दिया तूने मुझे और मुझको नहाने के लिए मजबूर कर दिया। आंटी, आपका गटर साफ करते करते बाबा बेहोश हुए और अगर थोड़ी देर हुई ना, कोई आसान नहीं किया उसने। पैसा दिया है मैंने उसको। तभी आंटी ने 1 बोतल पानी सड़क पर फेंक दिया। मैं दौड़ कर गया और बोतल को पकड़ा और बाबा को पानी पिलाने के लिए चल दिया। बाबा नीचे पड़ा हुआ था। बाबा ने उस दिन देखने लायक नहीं हो रहा था। पूरे बदन में कचरा ही कचरा था। सिर्फ दांत दिखाई दे रहे थे मेरे बाबा के उस दिन। कोई आया भी नहीं मेरे बाबा को मिलने के लिए। मैंने बाबा को पानी पिलाना चाहा, लेकिन बाबा की सांसें नहीं चल रही थी। बाबा चला गया था। बाबा छोड़ के चला गया मेरे को। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा बाबा कितना बड़ा काम करता है, लेकिन मेरा बाबा ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ के चला गया। बहुत बड़ा प्रश्न कि मेरा बाबा इंसान था या चमार, ये मैं समझ नहीं पाया हूं आज तक। आप लोगों को कुछ पता है क्या इसके बारे में? आप लोगों को कुछ पता है तो ना मुझे जरूर बताइएगा। मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं इंसान हूं या चमार हूं। अच्छा, आप लोगों को बदबू तो नहीं आई ना? माफ कर दीजिएगा अगर जरा सी भी आपको बदबू का एहसास हुआ, उसके लिए माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और कहनी है। अब ना लोग मेरी माँ को भी चमारिन करने लगे हैं। दरअसल बाबा जब से मरे ना, तो मेरे पेट पालने के लिए बाबा भी वही काम करने लग गई है। आपसे दरख्वास्त है,
मुझे चमार कहना, मेरी माँ को चमार मत कहना, चमारी मत कहना, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके हाथ, और आपके साथ भीख मांगता हूँ, मेरी माँ को चमारी मत कहना।